दोस्तों आदाब, हिस्ट्री विद सोहेल कैसर के साथ मैं हूं सोहेल कैसर। सन 1616 ईस्वी बरसीर पर मुगलों की हुकूमत का सूरज ऐन निस्फ निहार पर था। मुगल शहंशाह अपने वालिद जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर से मिलने वाली वसी और रीज़ सल्तनत पर पूरे क्रोफर से हुकूमत कर रहा था। जहांगीर ने अपने वालिद अकबर से एक वसी और मुस्तहकम सल्तनत विरसे में पाई थी, जो शुमाल में काबुल और कश्मीर से लेकर जनूब में दक्कन के बास हिस्सों तक फैली हुई थी, मतलब बहुत वसी और अरीज। मशरक में बंगाल और मगरब में सिंध और कंधार के इलाकों तक इसका असर और रसूख था। मौरखीन का अंदाजा है कि जहांगीर के अहद में मुगल सल्तनत का रकबा तकरीबन 30 से 35 लाख मुरब्बा किलोमीटर के दरमियान था। तो अंदाजा लगा लीजिएगा कि इसकी वसअत क्या हो सकती है। अगरचे मुख्तलिफ अदवार में इस रकबे में मामूली तब्दीली आती रही, लेकिन फिर भी ये बहुत वसी और अरीज रकबे पर फैली रही थी। इसी दौरान 10 जनवरी 1616 को एक अंग्रेज सर थॉमस रो मुगल शहंशाह जहांगीर के दरबार में हाजिर होता है। बज़ाहिर ये सिर्फ एक दरबारी मुलाकात थी, मगर तारीख के लंबे सफर में यही लम्हा बर्रे-सगीर की तकदीर बदलने वाले सबसे संगीन लम्हात में शुमार होने वाला था। बरतानिया के बादशाह जेम्स अव्वल के नुमाइंदे सर थॉमस रो के हाथ में दरख्वास्त थी, लेकिन हकीकत में ये आने वाले 200 बरसों की गुलामी का इब्तदाई परवाना था। इस दरख्वास्त में इस्तदा की गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बरसगीर में तजारत की इजाज़त दी जाए। सर थॉमस रो 1615 में हिंदुस्तान पहुंचा था और ईस्ट इंडिया कंपनी इस हवाले से पहले भी कोशिशें कर चुकी थी कि मुगल सल्तनत से बाकायदा तजारती इजाज़त हासिल कर ली जाए। ईस्ट इंडिया कंपनी इससे पहले भी कोशिशें कर चुकी थी कि मुगल सल्तनत से बाकायदा तजारत करने का इजाज़तनामा हासिल कर लिया जाए, मगर पुरतकेज़ी असर और रसूख, दरबारी साजिशों और मुगल दरबार की पेचीदा रसूमात अंग्रेज़ों के रास्ते में रुकावट बनी रही। थॉमस रो को जहांगीर से मुलाकात के लिए महीनों इंतजार करना पड़ा। कभी दरबारी उसे अंदर न जाने देते तो कभी मुलाकात मुलतवी हो जाती। मुगल सल्तनत उस वक्त दुनिया की अमीर तरीन सल्तनतों में शुमार होती थी, जबकि इंग्लिस्तान उस वक्त एक उभरती हुई बहरी ताकत था। जहांगीर के लिए ये चंद ताजरों की दरख्वास्त थी, लेकिन इन ताजरों की पुश्त पर एक ऐसी सल्तनत खड़ी हो रही थी जो समुद्रों पर कब्जा जमा रही थी। आखिरकार 10 जनवरी 1616 को ये मुलाकात हो ही गई। अंग्रेजों की तरफ से जहांगीर को तहाइफ पेश किए गए। अंग्रेजों ने आजिज़ी दिखाई, दोस्ती की बात की, तजारत की इजाज़त मांगी। मुगल दरबार ने शायद इसे एक बहुत मामूली सफारती वाक़या समझा, लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि साहलों पर तजारती कोठियाँ मांगने वाले यही लोग एक दिन पूरे हिंदुस्तान को तोपों के दहाने पर ला खड़ा करेंगे। शहंशाह जहांगीर ने उन्हें इजाज़त मरहमत फरमा दी। इजाज़त मिलने के बाद पहले उन्होंने सिर्फ तजारत की। सूरत, मद्रास, मुंबई और कोलकाता में फैक्ट्रियां कायम हुईं और फिर अंग्रेज़ों ने मुकामी सियासत में मुदाखलत शुरू कर दी। बाद में आने वाले हुक्मरानों, खुसूसन औरंगज़ेब आलमगीर ने अंग्रेज़ों की तरफ से सियासत में मुदाखलत करने पर एक दो मौके पर उन्हें सख्त सजा भी दी। अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस वक्त मुगल सल्तनत का क्या रोब दाब होता था। लेकिन इस दौरान भी औरंगज़ेब ने उन्हें तजारत करने से नहीं रोका था। इसकी वजह यह थी कि इस तजारत से रियासत को भारी महसूलात हासिल होते थे, और फिर होते होते वो वक्त भी आ गया जब अंग्रेज़ एक रियासत को दूसरी रियासत के खिलाफ इस्तेमाल करने लगे। मुकामी नवाबों और दरबारियों को खरीदा गया, और फिर वो वक्त आया जब तजारत करने वाली कंपनी ने अपनी फौज खड़ी कर ली। 1757 में प्लासी की जंग हुई। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को मीर जाफर की गद्दारी के जरिए शिकस्त दी गई, और यही वो लम्हा था जब ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार सिर्फ ताजिर नहीं रही थी बल्कि हुक्मरान बन गई थी। बंगाल की दौलत अंग्रेज खजाने में पहुंचना शुरू हो गई। हिंदुस्तान के वसाइल ने बरतानिया के सनअती इनकलाब को ईंधन फराहम करना शुरू कर दिया। 1616 से 1757 तक तकरीबन 141 साल लगे कि एक तजारती कंपनी सियासी ताकत में तब्दील हो जाए, और फिर 1757 से 1857 तक मजीद 100 बरस में पूरा बर्रे-सगीर अंग्रेज इक़्तिदार के शिकंजे में चला गया। 1857 की जंग आज़ादी दरअसल उसी मुलाकात का आखिरी बाब थी जो थॉमस रो की जहांगीर से हुई। वही कंपनी जिसने जहांगीर के दरबार में तजारत की इजाज़त मांगी थी, 2 सदियों के बाद दिल्ली के लाल किले पर कब्जा कर चुकी थी। आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को रंगून जलावतन कर दिया गया था। जिस वक्त जहांगीर इस तजारत की इजाज़त दे रहा था, तब उसने शायद ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक मामूली सा अंग्रेज सफ़ीर जो दरबार में दाखिले के लिए और बादशाह से मुलाकात के लिए तरस रहा है, आने वाले वक्त में ऐसी ताकत की बुनियाद रख रहा है जो ताज मुगलिया ही नहीं पूरे बर्रे-सगीर की किस्मत बदल देगी। यकीनन तारीख के फैसले अजीब होते हैं। ये सच है कि खुद मुगलों के अंदर होने वाली इक़्तिदार की लड़ाइयों ने भी अंग्रेज को कदम जमाने में मदद फराहम की, और वो रफ्ता रफ्ता पूरे हिंदुस्तान पर हुक्मरान बन गए। कोई कुछ भी कहे,
लेकिन ये बात मानना होगी कि अंग्रेज़ों ने बहरहाल बरसगीर पर तसल्लुत जमाने के लिए बहुत मेहनत से काम किया, सियासत से भी काम लिया, ताकत से भी काम लिया, और इस मकसद के लिए बिलाशुबा उन्होंने बहुत सी जानें भी गंवाई। आप देखें कि एक ठंडे मुल्क से आकर बहुत गर्म खित्ते में उन्होंने अपने कदम जमाए। शायद इसे ही तारीख का सफ़र कहते हैं। मुगल भी बहुत ठंडे खित्ते से हिंदुस्तान आए थे और फिर यहीं के हो रहे थे। बेशक ज़माने में तगय्युर के सिवा किसी दूसरी चीज़ को स्वाद नहीं है।